सोचिए, एक ऐसा शहर जो रातों रात बस खत्म हो गया, एक बहन जो गायब हो गई, और एक ऐसा सच जिसे जहरीले धुएं के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि जब कोई सिस्टम किसी राज को दबाता है तो उसकी असली कीमत क्या होती है। तो कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से, एक घबराई हुई अधूरी फोन कॉल। अर्चना अपने भाई अतुल को कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया। और ये उसके आखिरी शब्द थे। अब देखिए 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अतुल के लिए वो रात जैसे कल की ही बात हो। उसकी बहन आज भी लापता है और एक ही भयानक सपना है जो उसे बार बार उसी सच की तलाश में खींच लाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकारी कहानी क्या थी और एक भाई के दिल में जो शक था वो क्या था। देखिए, पूरी दुनिया के लिए तो रविपुरम की कहानी सीधी सादी थी। एक फैक्ट्री में हादसा हो गया, सरकारी रिपोर्ट भी यही कहती है। लेकिन अतुल के लिए उसकी बहन के वो आखिरी शब्द और वो डरावना सपना जिसमें अर्चना उसे मुक्त करने के लिए कहती है, ये सब उसे यकीन दिलाते हैं कि सच कुछ और ही है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक छोटा सा शक एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक साजिश की शक्ल ले लेता है। अब अतुल के दोस्त तान्या और गौरव कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो इस पूरी कहानी को पलटकर रख देने वाला था। तो तान्या बताती है एक ऐसे YouTube वीडियो के बारे में जो अब डिलीट हो चुका है। उसमें दावा किया गया था कि रविपुरम में कोई हादसा नहीं बल्कि एक होप्त प्रयोग हुआ था, एक ऐसा प्रयोग जिसने इंसानों को जीते जागते ज़ॉम्बी में बदल दिया। ये वीडियो अतुल के शक को एक भयानक हकीकत में बदल देता है। तो अब फैसला हो चुका था। उनके पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, सच का पता लगाने के लिए उस बंद हो चुके शहर रविपुरम के अंदर जाना, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और बस वो निकल पड़ते हैं उस शहर में जहां से आज तक कोई भी सच लेकर जिंदा वापस नहीं लौटा था। जैसे ही वो शहर में घुसते हैं ना, एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डरावना मंजर उनके सामने था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी बस एक पल में थम गई हो। सब कुछ वैसा का वैसा था, बस वहां अब कोई इंसान नहीं था। और फिर अचानक उनका सामना उसी चीज से होता है जिसका उन्हें डर था, एक जिंदा जागते ज़ॉम्बी से। वो उन पर हमला करता है और उनकी दोस्त तान्या को मार डालता है। अब ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। अतुल और गौरव अब ज़ॉम्बी से पूरी तरह घिर चुके थे। उन्हें लगा कि सब खत्म। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है। ये अर्चना थी जो उन्हें उसी फैक्ट्री के अंदर बुला रही थी जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो अब उस सच के सामने आने का वक्त था। एक ऐसा सच जो गैस लीक की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। अर्चना का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अतुल को अपने सपनों में दिखता था। वो बताती है कि वो भी उन लोगों की तरह टॉक्सिक हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोका हुआ है, सिर्फ अपने भाई का इंतजार करने के लिए, उसे सच बताने के लिए। और फिर अर्चना ने पूरा सच बताया। ये कोई केमिकल फैक्ट्री थी ही नहीं, ये तो एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी थी जहां ज़ॉम्बी बनाए जा रहे थे। और जब ये प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया तो उसे छुपाने के लिए सरकार ने सबूत मिटाने के लिए पूरे शहर को ही शमशान बना दिया। अर्चना ने बताया कि इस पूरे बुरे सपने को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बेसमेंट में मौजूद मास्टर ज़ॉम्बी राघव को मारकर एक खास गैस कैप्सूल हासिल करना। तो अब अतुल एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ रविपुरम का बल्कि उसकी खुद की दुनिया का भविष्य तय करने वाला था। बेसमेंट में जो लड़ाई होती है उसमें गौरव भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और जब अतुल वो कैप्सूल लेकर ऊपर आता है तो क्या देखता है, उसके सामने उसके 3 सबसे करीबी लोग खड़े थे, पर अब वो नहीं थे। तान्या, गौरव और उसकी अपनी बहन अर्चना, तीनों अब उस जहर का हिस्सा थे। और अतुल के हाथ में था सिर्फ वो एक कैप्सूल, एक ऐसा हथियार जो इस पूरी कहानी को तो खत्म कर सकता था, लेकिन उसकी कीमत थी उसके अपनों की जान। ये एक ऐसा चुनाव था जो इंसानियत और मोहब्बत के बीच था। अपनी बहन और दोस्तों को अपनी ही तरफ बढ़ता देख अतुल ने कांपते हाथों से वो फैसला ले लिया। उसने जमीन पर वो कैप्सूल पटक दिया और एक जोरदार जहरीला धमाका हुआ। अतुल वहां से अकेला लौटता है और उसके पीछे चल रहा था पूरा रविपुरम और उसके सारे राज।
एक ऐसी कब्रगाह बनकर जिसमें उसके अपने भी दफन हो चुके थे। रविपुरम की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जब किसी बड़े राज को दबाने के लिए आम लोगों की बलि दी जाती है, तो उस कीमत का असली बोझ आखिर उठाता कौन है? और क्या ऐसे सच वाकई हमेशा के लिए दफन रह सकते हैं?